ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज के प्रसंग में एक सेवानिवृत्त जज जिन्होंने अपना पूरा जीवन मौज मस्ती में ही खो दिया था, आज उनके ऊपर एक मृत्यु बोध को, एक मजदूर की बात सुनकर मृत्यु बोध हुआ है। सुनिए, बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। आज के इस प्रसंग में मनुष्यों की भाग दौड़ वाली अपनी अपनी रोजमर्रा के कार्यों में व्यस्त की जिंदगी, हर समय जो इंसान भाग रहा है, दौड़ रहा है, और यह भागम भाग दौड़ कब तक रहेगी और कब एकदम अचानक शांत हो जाएगी, इससे बेखबर होकर मनुष्य को एक बहुत बड़ा बोध कराने वाली यह कथा है। एक रिटायर जज थे। वह रोजाना सायंकाल घूमने जाया करते थे और अंधेरा जब हो जाता था तो लौट कर जब आते थे तो उनके रास्ते में कुछ गरीब लोगों की झुग्गी झोंपड़ियों की एक बस्ती पड़ती थी। एक शाम को जज साहब एक झोंपड़ी के सामने से निकल रहे थे तो उस झोंपड़ी में अंधेरा था। वहां बाहर एक खड़ा मजदूर एक व्यक्ति कह रहा था कि बेटी, संध्या का समय हो गया है, तुमने आज दीपक भी नहीं जलाया क्या? संध्या क्यों नहीं की? देखो, मैं भी मजदूरी करके घर आ गया हूँ। संध्या के समय बेटी, संध्या समय पर होनी जरूरी होती है। इस बहाने बेटी, मनुष्य को समय निकालकर कम से कम भगवान का नाम लेने का तो, भजन करने का तो थोड़ा समय मिल ही जाता है। तुमने आज अभी तक भगवान की संध्या का दीपक क्यों नहीं जलाया? जज साहब खड़े होकर चुपचाप उस मजदूर की बातों को सुन रहे थे और एकदम ख्यालों में डूब गए कि जीवन भर मैंने ऐश्वर्य भरा जीवन जिया, अच्छा खाया, अच्छा पिया। शाम को जब संध्या के समय संध्या भजन करने की जगह पर यार दोस्तों के साथ शराब पार्टी की और बस उस गपशप में अपना समय गुजार दिया। और आज रिटायर होकर भी भगवान की संध्या के समय पर घूमने जाता हूँ, लेकिन संध्या भजन का कोई ख्याल नहीं है। उधर यह बेचारा मजदूर, मजदूरी करने वाला मनुष्य भारी मेहनत मशक्कत करने के बाद भी संध्या भजन में इतना ध्यान रख रहा है। मैंने पूरा जीवन मौज मस्ती तथा मान सम्मान, नौकर चाकरों को हुक्म देकर और मौज मस्ती में काटा है। अब रिटायर होकर भी कई वर्ष बीत गए हैं। प्रतिदिन शरीर कमजोर वृद्ध होकर मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है। मेरे जीवन में भी संध्या हुए काफी वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन मैंने अपने जीवन में अभी तक संध्या का दीपक नहीं जलाया, ज्ञान का, ध्यान का, धर्म का, साधना का दीपक नहीं जलाया। देखिए कैसी विडंबना है। वक्त बीता जा रहा है और मैं अभी तक भी अपने जीवन की संध्या के दीपक जलने से बेखबर हूँ। मेरी जिंदगी बहुत बीत चुकी है और जो थोड़ी बहुत बची है वह नदी की धारा की तरह तेजी से बहती चली जा रही है। और अब तो यह भी पता नहीं कि कब किस क्षण मृत्यु आ जाए। आज यह मजदूर की बात सुनकर बोध हो रहा है, यदि हमने अब भी आंखें नहीं खोली तो कब खोलेंगे, जब आंखें बंद हो जाएंगी और समय निकट है। इससे तो अब यह बेचारा मेहनत करने वाला, मेहनत करके खाने वाला, टूटी फूटी झोंपड़ी में रहने वाला मजदूर भी हमसे अच्छा है, जिससे मजदूर से लौटने के बाद भी संध्या भजन का, भगवान का ध्यान है। आज इस मजदूर ने मेरी आंखों में धर्म व सत्कर्म का काजल लगाने की शिक्षा दे दी है। यह मजदूर पुरुषार्थ के साथ साथ आत्म कल्याण के ध्यान में रहकर भगवान को नहीं भूला है। यह एक तरफ हम हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त कर, सम्मान की नौकरी करके, धन कमाकर केवल वर्तमान में ही मौज मस्ती में लिप्त रहे। कभी यह ध्यान नहीं किया कि न जाने कब अचानक एक तेज हवा का झोंके के साथ मृत्यु आ जाएगी और हम यह सब खेल बखेड़ा यहीं रह जाएगा। बस यह समारा हुआ शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। आगे क्या होगा कभी सोचा भी नहीं। बस उसी दिन से जज साहब ने अपने दुर्गुण त्याग कर मृत्यु को याद करके भगवान के भजन, सत्य, धर्म कार्यों के अलावा सभी शेष कार्यों को त्याग दिया। उन्हें मृत्यु बोध हो चुका था। यदि आपके मृत्यु बोध की कथा अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं। धन्यवाद।